अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शनल बायोलॉजी 2 में जो चल रहा है वो है मैक्रो इवोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्रो इवोल्यूशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो मैक्रो इवोल्यूशन रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज स्केल इवोल्यूशन दैट अकर्स एट द लेवल ऑफ स्पीशीज़ एंड एटम। ये हमारे पास लार्ज स्केल्स इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है जो कि स्पीशी और स्पीशी से अबव लेवल पे चल रहा होता है। मैक्रो एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ किया जाता है ताकि हम डिफरेंस को डिस्क्राइब कर सकें बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड लेकिन डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ के दरमियान, जैसे कि एशियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट है, जो कि एक आपके पास मेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का बैरियर आ चुका है। एक जो है वो एशियन साइड पे है जबकि दूसरा जो अफ्रीका है। सो इसके अलावा ये प्रोसेस जो है इसे हम स्पेसिएशंस के नाम से भी याद करते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट ड्राइव किया जाता है बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज़म्स। और एडिशनली अगर हम देखें तो माइक्रो इवोल्यूशन पे डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द लार्ज क्लाडेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें से ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिसमें इवोल्यूशन आ जाती हैं तो उसको भी हम मैक्रो इवोल्यूशन में लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स विद इन द प्राइमेट्स, जिसके प्राइमेट्स के अंदर डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, सो ये भी एक माइक्रो इवोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म माइक्रो इवोल्यूशन जो है वो कैन आल्सो बी यूज टू एक्सप्लेन द शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हमारे पास बेसिकली एंसेस्ट्री जो है वो कॉमन है और इसे हम यूनिवर्सल कॉमन डिसेंस के नाम से भी याद किया जाता करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी नाम दिया जाता है। और ये हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं द डेरिवेशंस ऑफ द एग्जिस्टेंट एंड एक्सटिंक्ट लाइफ फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन, कि बेसिकली ये सारे के सारे जो है इनके ओरिजिनेशन जो है वो सिंगल पॉइंट से हैं। और इसमें इंक्लूड है हमारे पास एवोल्यूशनरी माइलस्टोन, जैसे कि ओरिजिन ऑफ प्लांट्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स भी है हमारे पास, बर्ड्स, फिश और नॉन एवियन, डायनासोर्स और भी बहुत सारे हैं। सारे के सारे जो है बेसिकली ये मैक्रो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। मैक्रो एवोल्यूशन का टर्म्स जो है इसको ऑफन हमारे पास यूज़ किया जाता है, कैन ट्रांसमिट टू द विद इन स्पीशीज जेनेटिक चेंजेस को हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया माइक्रो इवोल्यूशन का। सो ये बेसिकली इसके कंट्रास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट फंडामेंटली अगर हम देखें तो सेम है, और इसके अलावा मैं एल्बिट ऑन द डिफरेंट टाइम स्केल, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट टाइम स्केल्स पे हैं। और इवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म अगर हम हर एक का देखें तो इसमें बेसिकली म्यूटेशन भी है, जीन फ्लू भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है और नेचुरल सिलेक्शन भी आते हैं, जो कि हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम या जीन पूल जो है पॉपुलेशन का वो आपके पास एक माइक्रो इवोल्यूशन से आता है, जो कि एक्युमुलेट होके वो लॉन्ग टाइम पीरियड में और फिर उसके रिज़ल्ट में जो है हमारे पास मैक्रो इवोल्यूशन भी हो जाती है। यानी बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इवोल्यूशन होता है वो ऑर्गेनिज्म में, और फिर माइक्रो इवोल्यूशन को एक्युमुलेटिव फॉर्म में जब हम लेते हैं तो वो मैक्रो इवोल्यूशन बन जाता है। और अगर यूनिवर्सल कॉमन डिसेंट केस में हम ले लें तो माइक्रो इवोल्यूशन जो है वो रिवोल्यूशन से ही चलता है, और ऑर्गेनिजम्स तकरीबन हमारे पास 3.8 बिलियन ईयर्स इट वाज 3.5 बिलियन ईयर्स एगो से हमारे पास ये मैक्रो इवोल्यूशन में से ऑर्गेनिजम्स में मौजूद था। मैक्रो इवोल्यूशन जो है वो हमारे पास तकरीबन वाक़या होता है अकोमोडेशन ऑफ माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज, यानी माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज से ही मैक्रो इवोल्यूशन होता है। और रैंडम इवेंट जो है जो हमारे पास कभी कभार होता है वो एक पॉपुलेशन को सेपरेट करने में दो मुख्तलिफ पॉपुलेशन में से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपके पास वो भी मैक्रो इवोल्यूशन है, जो कि बेसिकली एक न्यू स्पीशी की फॉर्म में आ जाती है। और इसे हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशंस के प्रोसेस के नाम से भी याद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स की पॉपुलेशन में से अगर हम इंडिविजुअल्स देखें सो वो हमारे पास वैली में भी रहते हैं, और इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें सो अक्सर जो है वो न्यूली फॉर्म्ड रिवर्स जो है वहाँ पर भी है। सो द रिवर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल ऑन ईच साइड टू इंटरेक्ट एंड ब्रीड। ज़ाहिरी बात है, अगर एक वादी में लिजर्ड्स की पॉपुलेशन है और दरमियान में रिवर्स आ जाए तो रिवर्स की वजह से हमारे पास वो वैली ज़ाहिरी बात है दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगी, तो वहाँ पर मौजूद जो लिजर्ड्स एक साइड के हैं वो दूसरे साइड्स के साथ आपके पास इनकी इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो जाएगा।
इसके अलावा हमारे पास क्लाइमेट को भी अगर हम देखें सो भी एक वजह है, और लैंडस्केप भी देखें। एक साइड पे वैली जो है फॉर एग्जांपल वो ग्रीन वेजिटेशन है, जबकि दूसरी साइड पे अगर वैली का पोर्शन जो है या साइड जो है वो हार्ड और एरिड है। सो टाइम के साथ साथ हर एक लीजर्स की पॉपुलेशन जो है वो उस कंडीशन को अडॉप्ट करेंगे हर साइड की वैली में, चाहे वो ग्रीन वैली वाले हो या चाहे वो आपके पास हार्ट वैली वाले हो। और अगर ये इंटरेक्शन हमारे पास कंटिन्यू रहा और इन रिस्ट्रिक्शन में, सो दोनों पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। और इफ़ दे वर एबल टू रीयूनाइट, और अगर फिर हम इनको दोबारा मिला लें दे कुड नॉट आकर ब्रीड, तो ज़ाहिरी बात है वो दोबारा पॉपुलेशन ब्रीड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन आया होगा उसमें काफ़ी टाइम के बाद। अगर हम इन दोनों को दोबारा से मिक्स करें तो उनके इंटरब्रीड का जो प्रोसेस है वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास दो पॉपुलेशन ऑफ लिजर्ड जो है कुड बी क्लास्ड एज न्यू स्पीशी और वुड हैव इंक्रीज टू द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी थ्रू द मैक्रो एवोल्यूशन। बेसिकली मैक्रो एवोल्यूशन के ज़रिए से ही वो क्या कर रहे थे, यानी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे थे, यानी न्यू स्पीशीज़ में आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।